रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। मार्च 2024 का महीना कैसा जाने वाला है, आज हम हर उस पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं। सिंह राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन के अंदर जितनी भी आने वाली, चाहे वो समस्याएं हैं, चाहे फिर उनके जीवन के अंदर आने वाले सुख या दुख की बात हो, उन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि मार्च के महीने के अंदर सूर्यादि नवग्रह देवता आपके जीवन के अंदर क्या शुभ प्रभाव और क्या अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि 12 राशियों में 5वें नंबर की राशि है एवं इसके अधिपति साक्षात भगवान सूर्यदेव है, यानी कि इनके स्वामी, इस राशि के अधिपति स्वामी भगवान सूर्यदेव है। सूर्यदेव की यह तेजस्वी राशि यथो नाम तथो गुणः, जैसा इस राशि का नाम है वैसे ही जो भी सिंह राशि वाले होते हैं या सिंह लग्न वाले होते हैं, उनका भी स्वभाव सिंह यानी शेर की भांति होते हैं। निडर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायपरायण एवं अपने आप के अंदर एक यह अलग ही अपना प्रभाव लेकर के विचरण करते हैं अपने जीवन के अंदर। प्रिय दर्शकों, आइए हम बिना विलंब करते हुए अब प्रारंभ करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह महीना कैसा जाने वाला होगा। आइए आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली को आप गौर से देखिएगा। 1 मार्च 2024 के दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ, उस वक्त की यह कुंडली का निर्माण हमने किया है। इस कुंडली के अंदर हमने लग्न के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर सिंह राशि 5 नंबर लिख रखे हैं। 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि इसलिए हमने लिखे हैं क्योंकि सिंह लग्न नहीं था प्रातःकाल, लेकिन हमने इसलिए 5 लिखा है, यहाँ सिंह राशि को स्थापित किया है ताकि आप लोग ये आसानी से समझ सके कि आपकी राशि से कौन से ग्रह कौन से स्थान पर कौन से नंबर पर गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम इस लग्न की लगन बिल्कुल खाली है। सूर्य और शनि और बुध की दृष्टि आप देखेंगे। सेकंड हाउस के अंदर आपको केतुदेव दिखाई दे रहे हैं, वही आपको तृतीय भाव में चंद्रमा, षष्ठम स्थान के अंदर शुक्र और मंगल की युति है, सप्तम भाव के अंदर सूर्य, शनि और बुध का गोचर भ्रमण है, अष्टम भाव के अंदर राहु, वही नवम भाव के अंदर आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए कब कौन सा ग्रह राशि भ्रमण करने वाला है और उनके राशि भ्रमण से आपके जीवन के अंदर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें हम आपकी राशि की, तो आप स्वयं देखेंगे आपकी राशि के ऊपर शनि की और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में है और सप्तम दृष्टि यानी कि लगन पर पूर्ण दृष्टि सूर्यदेव की गिर रही है। वही शनि की भी दृष्टि लगन के ऊपर है और बुध की भी दृष्टि लगन के ऊपर है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर है। सूर्य जहां आपको ख्याति दिलाएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, वही शनि के साथ में सूर्यदेव होने के कारण मानसिक चिंताएं भी आपकी इस महीने में बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वैसे 14 तारीख के दिन सूर्य कुंभ राशि का परिवर्तन करके अपनी अगली राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 14 मार्च के बाद भी सूर्य देव शनि से निकल करके राहु के साथ में अष्टम स्थान पर चले जाएंगे आपकी राशि से। यहाँ पर 14 तारीख पहले भी पापी ग्रह के साथ में सूर्य देव है और 14 तारीख के बाद भी राहु के साथ यानी कि पापी ग्रह के साथ में होने के कारण सिंह राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक है, सिंह लग्न वाले जितने भी दर्शक है, उन सभी के लिए मानसिक चिंताओं से भरा हुआ और एक चैलेंजेस यह महीना रहने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि आपकी राशि का नाम ही शेर है यानी कि सिंह है, आपका स्वभाव ही निडर साहसी है। तो इस महीने में अगर मार्च के महीने में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का सामना करना पड़े चैलेंज से, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मार्च का महीना निकलने के बाद पुनः स्थितियां वापस आपके अनुकूल बन जाएगी। वैसे फाइनेंस को लेकर के भी हम आगे बात करेंगे, लव लाइफ को लेकर, एजुकेशन लाइफ को लेकर, ये काफी चीजें अच्छी भी होगी आपके जीवन के अंदर,
लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके मन में ये ठेस रहेगी, ये एक पीड़ा रहेगी कि भाई मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या मुझे कुछ चिंताएं ऐसी है, चाहे वो परिवार की हो, शारीरिक हो, जो आपको सताए हुए रहेगी। डर का माहौल इस महीने में आपके ऊपर बना रहेगा। उसके लिए आप निरंतर भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देते हैं तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा, और जो चिंताएं, जो मानसिक चिंता आपके इस महीने में बनने वाली है, कहीं ना कहीं वह चिंता भी आपकी समाप्त होगी। इसलिए इस पूरे महीने के अंदर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर भगवान प्रातःकाल सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देना स्टार्ट करें। प्रियदर्श को वही बात करें फाइनेंस को लेकर के, तो मैंने कहा ना, जीवन के अंदर हर व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, और जीवन के अंदर अगर कितना भी दुख व्यक्ति के जीवन में आए, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती है वह सुख की प्राप्ति करवाती है। और इंसान अगर चाहे तो उन चीजों के अंदर जो हमारे पास में है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें अगर हम खुशियां ढूंढना स्टार्ट करें तो बाकी जो दुख है वो कहीं ना कहीं वह हमारे ऊपर इतने प्रभावी नहीं होते हैं। तो वहीं पर अगर मानसिक चिंता आपके इस महीने में बनी रहेगी, लेकिन फाइनेंस को लेकर के बहुत अच्छी खुशखबरी आपके इस महीने में बनने वाली है। केतु देव, अब आप लोग देखेंगे कि केतु का द्वितीय स्थान में होना, लोग काफी जने ये सोचते हैं कि राहु केतु शनि मंगल ये हमेशा ही जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं, लेकिन परिदृश्य को ऐसा नहीं है। आप देखेंगे केतु की उपस्थिति सेकंड हाउस के अंदर है, और केतु हमेशा 3 राशियों के अंदर विशेषतया अत्यधिक फल प्राप्त करवाते हैं। एक मेष राशि का अगर केतु किसी भी स्थान पर बैठ जाए, एक मिथुन राशि का केतु किसी भी स्थान पर बैठ जाए, और एक कन्या राशि का केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बैठ जाए, उस भाव की वृद्धि करता ही करता है। यहां पर आप देखेंगे कि केतु आपकी राशि से सेकंड हाउस में यानी कि फाइनेंस हाउस में उपस्थित है, और कन्या राशि में उपस्थित है, बुध की राशि है। केतु का यहाँ पर बैठना फाइनेंस को लेकर के काफी अच्छा योग बनाए हुए हैं। केतु इस पूरे महीने के अंदर आपके धनकोष में वृद्धि करने वाले रहेंगे, और साथ ही साथ आपके इनकम के अंदर भी बढ़ोतरी के यहाँ पर पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वितीय भवने केतु धन हानि प्रयच्छति, द्वितीय स्थान का केतु धन हानि करता है, लेकिन अगर वह केतु कन्या राशि का हो जाए तो धन हानि नहीं करता है, अपितु धनकोष की वृद्धि कर देता है। इसलिए कन्या राशि का केतु आपकी राशि से सेकंड हाउस में भ्रमण कर रहा है, यह एक अद्भुत संयोग बना हुआ है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में राहु है, द्वितीय स्थान पर केतु है। अगर आप अत्यधिक धनाढ्य लोग हैं, धनवान है, और आपके पास अत्यधिक मात्रा में पैसा है, तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के यहाँ इनकम टैक्स के भी रेड पड़ सकती है। इनकम टैक्स को लेकर के चिंताओं का सामना आपको इस महीने में करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो एक नंबर में आप काम कीजिए, और सत्य के मार्ग पर चल करके आप धन की वृद्धि करते रहिए, जो आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। प्रियदर्श को वही बात करें हम आपकी लव लाइफ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, आप देखेंगे आपकी राशि से पंचम भाव के अधिपति बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर जो दिखाई दे रही है आपकी राशि से नवम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि त्रिकोण से त्रिकोण, पंचम भाव से पंचम भाव यानी कि नवम भाव। यहां पर आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में मेष राशि में उपस्थित है। यह आपकी लव लाइफ को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा मार्च के महीने के अंदर। प्रियदर्श को अगर अभी तक आप अपना जीवन अकेलेपन में जी रहे थे, या आपको आपके पार्टनर से लगातार किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी, आप दोनों के वैचारिक मतभेदता की बात हो, या किसी भी निर्णय को लेकर के आप उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चाहे वो शादी की बात हो, लॉन्ग टाइम रिलेशन की बात हो, और किसी न किसी प्रकार से आपका पार्टनर आपके साथ में गद्दारी कर रहा था, या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल वह महसूस कर रहा था। लेकिन इस महीने के अंदर यानी कि मार्च 2024 के अंदर आपके रिलेशनशिप में भी एक बहुत अच्छा संयोग बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने पार्टनर के साथ में काफी ज्यादा खुश होंगे, और जो आपके साथ धोखे का आपको लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर से आपको किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम बनी हुई थी, इस महीने के अंदर आप लोग बैठ करके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको बैठ करके दूर कर लेंगे।
और एक अच्छी पर्सनल लाइफ आपकी यहाँ पर हमें बनती हुई मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। प्रिय दर्शकों, अगर आप आगे देखेंगे षष्ठम स्थान पर शुक्र और मंगल है। वैसे मंगल कारक ग्रह होते हैं षष्ठम स्थान पर और अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। शुक्र यहाँ पर 7 में विराजमान है। शुक्र का वैसे षष्ठम स्थान पर होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपकी राशि से दशम भाव के अधिपति भी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके कार्यक्षेत्र को लेकर के। लेकिन हाँ, मित्र के घर में है, मंगल के साथ में बने हुए हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य इस महीने के अंदर काफी अच्छा आपका रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता के योग यहाँ पर हमको बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही बात करें मैरिज लाइफ को लेकर के, प्रिय को आप देखेंगे मैरिज हाउस के अंदर सूर्य और शनि की युति है। सूर्य और शनि की यह युति कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ को दिक्कत में डालने वाली है। सूर्य का सप्तम भाव में होना ही गलत होता है, और फिर साथ में शनि देव आ जाए, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह तो दोहरी मार पड़ जाना है। यहाँ पर सूर्य और शनि का साथ में होना मैरिज लाइफ के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा जीवन के अंदर जी रहे हैं तो आपको बहुत ये मानिए कि भाई कांटे पर चलना है आपको इस महीने के अंदर। विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, जब तक सूर्य देव शनि के साथ में कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। यह समय 1 तारीख से 14 तारीख का समय है। आप अपनी पत्नी से या अपने पति से किसी न किसी प्रकार से मानसिक चिंताग्रस्त रह सकते हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई गंभीर बीमारी की शिकायत हो सकती है, या किसी भी प्रकार का दोनों को दाम्पत्य जीवन के अंदर उतार चढ़ाव के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद में उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी 15 तारीख को पुनः मंगल शनि की युति बन जाएगी। यह भी कष्टदायक है, यह भी चिंतादायक है। लेकिन फिर भी सूर्य और शनि जब तक साथ में है, यह समय थोड़ा आपको धैर्यपूर्वक निकालना है और बुद्धिपूर्वक निकालना है। किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय दाम्पत्य जीवन को लेकर के बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। वही बात करें हम भाग्य को लेकर के, प्रियदर्श को जिसका भाग्य बलवान होता है उसके जीवन में और कोई चिंता शेष नहीं रह जाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में उपस्थित हैं, और भाग्य भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, वो भी मेष राशि में, फिर तो कहना ही क्या। यह महीना भाग्य, पूरा महीना आपका भाग्य आपका साथ देगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो और सोने पर सुहागा वाली बात है। मार्च के महीने में शास्त्रों में कहा गया है कि नवमस्त जब मेष राशि में, कर्क राशि में, धनु और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, तो नृपाभिमानी सुकृति सुविद्या विख्याति युक्त पुण्य गते सुरेज्य, यानी कि नवम भाव का जो देवगुरु बृहस्पति है वह गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर पदोन्नति कर देते हैं, आदमी को पुण्यशाली बना देते हैं। इस पूरे महीने के अंदर आप अनेक धार्मिक यात्रा करने के भी आपके योग बनते हैं, और गवर्नमेंट से जॉब से जुड़े हैं तो आपकी पदोन्नति के भी योग बनते हैं। या अगर आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने के अंदर आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांस बने हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपकी विख्याति को भी बढ़ाएंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी कार्यक्षेत्र के अंदर। वही हम बात करें आपकी विद्या को लेकर के, तो उसके भी कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो काफी अच्छी कंडीशन में है। ये पूरा महीना विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा जाने वाला है। इस महीने में अगर आप कोई एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर से आप पास होने के पूरे चांस बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। एक विशेष बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच सके और अपने जीवन के अंदर एक सुखद मार्ग प्रशस्त कर सके, और जीवन के अंदर आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको भी आपकी जन्म कुंडली का परीक्षण करवाना है तो नीचे दिए हुए नंबर से कॉल करके आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः नमस्कार। जय श्री हरि।